हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है यार। भारत ने 150 मेड इन इंडिया इंजन्स को अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने की कर ली। अफ्रीका से मेगा डील पूरे दुनिया में छा गया। 150 पाकिस्तान चाइना बेहोश लोकोमोटिव। हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार, इतनी बड़ी डील हो वजह। अब 150 इंजन भारत एक्सपोर्ट हाँ मार यार। रहा है भाई एक साथ। ये कितना पैसा इंडिया में आएगा अबे वो भाई साहब पता नहीं क्या है तो क्या नहीं है भाई। ये क्या कर रहे हैं इंडिया हर फील्ड के अंदर। वॉच करते तो वॉच करने के बाद ही कुछ आइडिया लगेगा आखिर किस तरह से हुई है ये इतनी बड़ी मेगा डील यार। वही तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, शायद ही कभी किसी ने सोचा था कि जिस भारत को एक समय अपनी ट्रेनों के पुर्जे तक बाहर से मंगवाने पड़ते थे, वही भारत आज पूरी दुनिया को ट्रेन के लिए अपने लोकोमोटिव इंजन बेच रहा होगा। आज ये सिर्फ ट्रेनों की कहानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की गर्जना है। वो कहानी जो दिखाती है कि कैसे भारत ने अपनी पटरियों को ताकत की पहचान बना दिया है। आज भारत ने अफ्रीका के गिनी गणराज्य के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। करीब 3000 करोड़ रुपए की इस डील के तहत भारत गिनी को 150 मेड इन इंडिया लोकोमोटिव इंजन एक्सपोर्ट करेगा। ये इंजन बिहार के मरहौरा फैक्ट्री में बन रहे हैं, जहां वॉपटेक और इंडियन रेलवेज की साझेदारी में हाई पावर लोकोमोटिव तैयार किए जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये वही फैक्ट्री है जिसे कभी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था, और आज वहीं से निकल रही हैं वो मशीनें जो अफ्रीका की पटरियों पर भारत का नाम लिखेंगी। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, कभी भारत ने लकड़ियों से ट्रेन को बनाकर पटरियों पर दौड़ाना शुरू किया था। हालांकि इसकी रफ्तार तो उतनी नहीं हो पाई थी जितनी कि विदेश में चल रही ट्रेनों की थी, लेकिन फिलहाल में भारत ने लकड़ियों की ट्रेन बनाने से शुरुआत जरूर की थी। फिर भी आज जिस मुकाम पर भारत पहुंच गया है, उससे दुनिया की नजरें भारत की ओर मुड़ गई हैं, और अब तो भारतीय लोकोमोटिव के लिए अफ्रीका का दीवानापन देखने लायक है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि अफ्रीका की पटरियों पर अब मेड इन इंडिया ट्रेनें दौड़ेगी, क्योंकि अब भारत द्वारा वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज वाले 150 लोकोमोटिव अफ्रीका के गिनी देश को एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जिसका ऑर्डर अफ्रीकी देश की तरफ से मिलने के बाद भारत में काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार लोकोमोटिव होता क्या है। लोकोमोटिव असल में किसी भी ट्रेन का दिल होता है, यानी वही इंजन जो पूरी ट्रेन को खींचता है या धकेलता है। ये इंजन डीजल या बिजली से चल सकता है, और इसमें ऐसी हाई पावर मशीनें लगी होती हैं जो सैकड़ों टन वजन वाली बोगियों को आसानी से खींच सकें। आमतौर पर एक लोकोमोटिव में इंजन के साथ ट्रैक्शन मोटर, कंट्रोल सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम और प्रोपल्शन यूनिट जैसे कई अहम हिस्से होते हैं। लोकोमोटिव ही तय करता है कि ट्रेन कितनी तेज चलेगी, कितनी दूर तक बिना रुके दौड़ेगी और कितनी ऊर्जा बचा पाएगी। इसलिए इसे रेलवे की धड़कन कहा जाता है। फिलहाल जो लोकोमोटिव्स भारत अफ्रीका को भेजने वाला है, इन इंजनों की खासियत यह है कि ये सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं बल्कि तकनीक और इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। इन लोकोमोटिव्स में हाई हॉर्स पावर इंजन लगाए गए हैं जो गर्म मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से चल सकें। यानी ये इंजन गिनी के पहाड़ी इलाकों और खदानों में बिना रुके दौड़ेंगे, और इनकी ऊर्जा दक्षता भी विश्व स्तर की है, जिससे ईंधन की खपत कम होगी और पर्यावरण पर असर भी घटेगा। ये डील सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अफ्रीका के कई देश जैसे मोजाम्बिक, सेनेगल और गिनी में भारत पहले ही रेलवे प्रोजेक्ट्स और लोकोमोटिव्स की सप्लाई कर चुका है, और अब गिनी की तरफ से मिले इस बड़े ऑर्डर ने भारत की विश्वसनीयता को और मजबूत कर दिया है। ये सौदा उस नए दौर की शुरुआत है जहां भारत अफ्रीका के औद्योगिक विकास में अहम सहयोगी के रूप में उभर रहा है। लेकिन भारत का ये ट्रेन रिवॉल्यूशन एक दिन में नहीं आया। कभी वो दौर था जब हम विदेशी कंपनियों के डिजाइनों पर निर्भर थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब वही भारत अपनी फैक्ट्रियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोकोमोटिव्स और मेट्रो कोचेस तैयार कर रहा है। गुजरात के सवली और मनेजा जैसे प्लांट से हजारों बोगिया और प्रोपल्शन सिस्टम्स यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब तक जा रहे हैं। भारत के रेल उद्योग की गूंज अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही। मोजाम्बिक और श्रीलंका तक भारत ने पैसेंजर कोच और इंजनों की सप्लाई की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों ने भारतीय मेट्रो कोचेस पर भरोसा जताया है। आज भारत का मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक्सपोर्ट का ब्रांड बन चुका है। तमिलनाडु में बन रहा फोर्ज्ड व्हील प्लांट भी इस परिवर्तन का प्रतीक है, जहां हर साल लाखों स्टील व्हील तैयार किए जाएंगे। इनमें से हजारों व्हील अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट होंगे। यानी भारत अब व्हील से लेकर इंजन तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है, और यही आत्मनिर्भरता उसे ग्लोबल सप्लायर की श्रेणी में खड़ा कर रही है।
रेलवे के इस पुनर्जागरण का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। हजारों नए रोजगार सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से पैदा हो रहे हैं। सप्लाई चेन से जुड़े छोटे कारखाने और उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही इंजन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंपोनेंट सप्लाई तक भारत का हर राज्य इस प्रगति में भागीदार बन चुका है। अब बात करें भारत के माल ढुलाई नेटवर्क की, तो यहां भी रेलवे की भूमिका सबसे अहम है। देश में करीब आधा माल ढुलाई कोयले का होता है, जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से बंदरगाहों तक आता है और फिर रेलवे के जरिए बिजली संयंत्रों तक पहुंचता है। इसके अलावा लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक और खाद्यान्न जैसी वस्तुएं भी रेलवे द्वारा देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाती हैं। भारत का लौह अयस्क चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप तक निर्यात होता है और इसी के लिए इन शक्तिशाली लोकोमोटिव्स की आवश्यकता होती है ताकि भारी मात्रा में माल को लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सके। ये वही सेक्टर है जहां भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड नेटवर्क में शामिल कर लिया है। हालांकि आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब भारत खुद रेलवे में इतना सब कुछ कर सकता है तो हम आखिरकार जापान से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम क्यों करवा रहे हैं। तो देखिए, बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन विकसित करना भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल भारत जिस तरीके से बाकी डेवलपमेंट कर रहा है उसमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए भारत खुद साइड में बुलेट ट्रेन डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल में पहली बुलेट ट्रेन जापान से ले रहा है, क्योंकि इसका बड़ा कारण यह भी है कि जापान की तरफ से पहली बात तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि 0.1% ब्याज पर 88,000 करोड़ रुपए का लोन भी भारत को मिला हुआ है, जहां अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक रिश्ते भी इस कहानी को नई दिशा दे रहे हैं। अफ्रीका में भारत फार्मा, ऑटोमोबाइल, माइनिंग और अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश कर रहा है। गिनी को लोकोमोटिव्स भेजना केवल व्यापार नहीं, बल्कि अफ्रीका में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है, क्योंकि इंजन के साथ भारत वहां ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और भरोसा भी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के लिए यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक उपलब्धि भी है। जब चीन अफ्रीका में अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से प्रभाव बढ़ा रहा है, तब भारत अफ्रीका को विकास का साझेदार बनाकर समानता और विश्वास का रिश्ता बना रहा है। भारतीय रेल इंजन अब सिर्फ पटरियों पर नहीं दौड़ेंगे, बल्कि भारत और अफ्रीका के दिलों को भी जोड़ेंगे। इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत का रेल तकनीक में आत्मविश्वास। आज भारत का इंजीनियर किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की मशीन बना सकता है। खत्म भाई साहब, ये देखो ना भाई, 150 इंजनों की डील इस टाइम भारत और गिनी के दरमियान हो चुकी है। भारत 4,500 हॉर्स पावर के इंजन देने जा रहा है उसको, और बनने फैक्ट्री में शुरू हो गए। डील इनकी डन हो गई है। और सबसे बड़ी बात, शर्म से डूब मरो पाकिस्तानियों, तुम तो शर्म से डूब मरो। साला गधे की फैक्ट्री के अलावा तुमने कोई फैक्ट्री इस देश के अंदर ना लगा। आज लगा दे तो ये हमारा हाल होता, हमारा ये हाल होता। साला इंडिया कहते हैं, इंडिया से हम मुकाबला करते हैं मिसाइलों में, टैंकों में। तो भाई साहब इन चीजों में भी तो कर लो, कॉपी कर लो थोड़ा सा उनको, कुछ तो फायदा हो जाएगा। आज देखो इंडिया ने रेल इंजन में क्या महारत हासिल कर ली है, खुद ही डिजाइन कर रहा है, खुद ही बना रहा है और अपने देश की जरूरत भी पूरे कर रहा है और एक्सपोर्ट 4,000 करोड़ का ऑर्डर है ये। 150 लोकोमोटिव, यानी भाई साहब अफ्रीका की ट्रैक्स पर भारतीय इंजन चलने जा रहे हैं। कि मेक इन इंडिया लिखा होगा। भाई कितने प्राउड की बात है इंडियन के लिए। देखेंगे तो और देश भी ऑर्डर करेंगे। यार देखो, यूरोप जैसे देश इस टाइम भारत के इंजन मंगवा रहे हैं, वहां पे चल भी रहे हैं बिल्कुल कामयाबी के साथ। तो इसी तरह और देश देखते तो भाई वो तभी तो ऑर्डर कर रहे हैं। यार 150 लोकोमोटिव्स का 100 ऑर्डर करना हलवा नहीं है। बिल्कुल भैया, 2-4 हम समझे थे, 2-4 6 10 हो गए, 150 है। हाँ ना भाई साहब, बड़े बड़े देश एक लोकोमोटिव भी ऑर्डर करने से डरते हैं, अगले ने इकट्ठे 150 का ऑर्डर दिया। देख ले कितनी बड़ी डील है ये भारत की सबसे बड़ी जीत है उस चीज पर के भाई साहब भारत की चीज एक नंबर होती है। बिल्कुल। और इंजन इंडिया के ऐसे हैं वजह जिन पे ये खर्चे भी डीजल का कम आता है। ये वही इंजन दे रहा है, ये भाई वही तो इंजन दे रहा है। तभी तो भाई साहब अफ्रीका ने 150 का एक साथ दिए, क्योंकि उनको पता है कि भारत के इंजन जो खपत है वो बहुत कम है उनकी खपत। वो पागल तो नहीं, इतने बड़ा ऑर्डर दे दिया उनको, दे की दिया है ना। ये तकरीबन आपको पता है तकरीबन $500 बिलियन। आप अंदाजा लगा ले इंडिया के रिजर्व में कितना इजाफा होगा। $500 बिलियन। भारत की रेलवे कितना पैसा छाप रही है, तो हम पाकिस्तानियों सिर्फ भारतीय रेलवे से कंपीट नहीं कर सकते। पूरा पाकिस्तान भी जोड़ जाए ना तो इंडिया के रेलवे का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरा पाकिस्तान भी जोड़, मैं कहता हूँ शर्म का मुकाम है हम पाकिस्तानियों के लिए। भारत की एक रेलवे से
पूरा पाकिस्तान तुम कंपेयर करो तो पाकिस्तान फिर भी फीका पड़ जाएगा। यार हम किस चीज में मुकाबला, हमारे पास है क्या है? कुछ हमारे नहीं। पास कुछ है कि मुकाबला करने के लिए? ना। किस चीज का मुकाबला करो? भीख मांगने में करते हो तो कर लो। भाई हम भारत से भाई साहब 100 गुना आगे हैं हाँ, भीख भीख मांगने मांगने में। में। क्योंकि भारतीय तो कोई भीख नहीं मांगता, हम ही मांग रहे हैं। हाँ, हमारा तो यही निशान है, भाई भीख मांगना हाथ आगे करेंगे, कोई दे दे बाबा इसको। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो इतनी बड़ी जीत आज भारत को मिल चुकी है, 150 लोकोमोटिव्स का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला बहुत बड़ा ऑर्डर है वजह। इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।